हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान की, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान क्या होता है, इससे पहले आपने पूर्ण संख्याओं के निरपेक्ष मान पढ़े हैं। तो निरपेक्ष मान किसी भी संख्या, चाहे वो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, किसी भी संख्या का जो निरपेक्ष मान होता है उसके धनात्मक मान के बराबर होता है। तो इसी प्रकार किसी भी परिमेय संख्या का जो निरपेक्ष मान होता है उसके धनात्मक मान के बराबर होता है। तो यदि निरपेक्ष मान को हम दो चिन्हों के साथ लिखते हैं, यदि -x इस निरपेक्ष मान के चिन्ह के अंदर है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x, या -1/2 इज इक्वल टू 1/2। इस चिन्ह को हम निरपेक्ष मान का चिन्ह बोलते हैं, या इसको इंग्लिश में हम मॉडुलस बोलते हैं। तो मॉडुलस या मॉड शॉर्ट में इसको हम कर सकते हैं कि मॉड ऑफ -1/2 इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह से कोई भी संख्या -2/3 है, इसका मॉडुलस क्या होगी, ये 2/3 ही होगी। इसका निरपेक्ष मान आपका 2/3 मिलेगा। 0/5 कोई संख्या है, इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको पता है कि 0/5 इज इक्वल टू 0। निरपेक्ष मान भी 0 ही होगा, यानी हम कह सकते हैं कि शून्य का निरपेक्ष मान 0 ही होता है। अब प्रश्नावली में आप देखेंगे इस तरह के प्रश्न दिए रहते हैं कि इन प्रश्नों का हल करें और इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करें। तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि ऐसे प्रश्नों का आप सरल करें। सरल करने के बाद वो ऋणात्मक आता है या धनात्मक आता है, जो भी उत्तर आएगा उसका जो है धनात्मक मान आप लिख देंगे, वही क्या होगा, इस प्रश्न का निरपेक्ष मान हो जाएगा। तो जैसे यह प्रश्न है, इसे हम हल करने के लिए पहले 3/5 और 2/3 का सरलीकरण करेंगे। तो सरलीकरण करने के लिए 5 और 3 का जो लघुत्तम होगा वो 15 मिल जाएगा, और 15 को भाग देंगे 5 से तो क्या मिला 3, और इस 3 का 3 में गुणा होगा तो ये 9 मिल जाएगा। बीच में माइनस का साइन है, आप माइनस लगा दीजिए। 15/3 5 हो गया, 5 × 2 10। तो 9 - 10 क्या मिलता है आपको, -1/15। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मॉडुलस वैल्यू ऑफ 3/5 - 2/3 ये हो जाएगा, इट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -1/15। ये कहाँ से मिला, इसी को हमने सरल कर लिया, सरल करने के बाद ये मिल गया। और जब इसका मॉड लेंगे तो क्या कर देंगे, ऋण चिन्ह को हटा देंगे, केवल हम इसका धनात्मक मान लिख देंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप ऐसे ही हल करेंगे। तो पहले इन्हें सरल करेंगे, और सरल करने के बाद वह मान धनात्मक आता है या ऋणात्मक आता है, उसका मॉडुलस वैल्यू क्या हो जाएगा, उसके धनात्मक मान के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से एक प्रश्न हम और लेते हैं, जो गुणे का प्रश्न है कि परिमेय संख्याओं का गुणन दिया हुआ है और उसकी मॉडुलस वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो पहले इन्हें हम सरल करेंगे, मॉड के अंदर भी सरल कर सकते हैं या अलग से इसको लेकर के भी हम सरल कर सकते हैं। तो हम अलग से ले लेते हैं -3/5 × -7/11। तो सिंप्लीफिकेशन में आप देख रहे हैं, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं किसी से कट नहीं सकती हैं। तो सीधे सीधे इनका आपको गुणा करना है। तो पहले चिन्हों का आप गुणा कर लेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, फिर अंशों का गुणा करेंगे, दोनों भिन्नों के अंश का गुणा करिए। 3 × 7 21, और 5 × 11 55। तो ये आपको मिल गया 21/55। इसका मतलब कि मॉड ऑफ -3/5 × -7/11 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 21/55, यानी इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 21/55 लिख सकते हैं। अब ये किसी से कटने वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका मॉडुलस निकाल देंगे। तो मॉडुलस निकालने के लिए आप देख रहे हैं कि ये संख्या खुद ही धनात्मक है, इसे हमें धनात्मक बनाने की ज़रूरत नहीं है, और सीधे सीधे हम यही मान यहाँ लिख देंगे। यानी जो संख्या प्राप्त होती है उसका धनात्मक मान ही उसका निरपेक्ष मान होता है। तो इसका धनात्मक मान क्या होगा, यही हो जाएगा 21/55। तो ये आपका आंसर हो गया, धनात्मक मान, निरपेक्ष मान। तो इस तरीके से आप किसी भी दी गई परिमेय संख्या या परिमेय संख्या के प्रश्नों का जो निरपेक्ष मान होता है वो ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।